मैं मुकेश सर आप सभी लोगों का यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा है। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के क्वेश्चन का जो यूजफुल होगा बिहार डीएलएड एग्जामिनेशन 2024 के लिए। और इसमें आप लोगों को इन बुक्स के मैथ्स पेपर के और सारे पेपर्स के डिस्कशन आपको दिए जा रहे हैं। ये बुक आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है, काफी मददगार साबित होने वाला। दूसरे रूप में यूं कहें तो अगर इस बुक के सारे क्वेश्चन पे आप कमांड कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट बेहतर होंगे, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे। इसलिए ये बुक आपको परचेज करने हैं, इसके सारे क्वेश्चन को बनाने हैं। जहां आपको दिक्कतें होंगे उसके लिए आपको वीडियो भी संपर्क कर लेने हैं, वीडियो भी देख लेने। तो चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं 9/6/2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन का आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, आज उसको डिस्कस करेंगे। जिसका पहला सवाल देखो, ये आपको दिया हुआ है जो डिस्काउंट का क्वेश्चन है और प्रॉफिट लॉस का जो मिला हुआ क्वेश्चन आता है उसका क्वेश्चन है। ये देखें क्या कहता है। एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 कलम 36 कलम के निर्धारित दर पर खरीदता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये 40 रुपया लिखा हुआ था लेकिन वो खरीद लिया 36 रुपया में, यानी क्रय मूल्य की बात अगर करें तो क्रय मूल्य देखो कितने रुपए हो गए, 36 रुपए हो गए। लिखा हुआ कितना था? 40 रुपया लिखा हुआ। अब जब वो बेचता है फुटकर विक्रेता तो 1% बट्टा पर बेच देता है। 1% बट्टा जो देगा, बट्टा किस पे देगा? लिखा हुआ मूल्य पे। लिखा हुआ मूल्य कितना है? 40। तो 40 का 1% वो छोड़ेगा। तो 40 का 1% अगर देखें तो कितने हो जाएंगे बाबू? 40 गुना 1/100 हो जाएगा, यानी 4/10, यानी 0.4 रुपया छोड़ेगा। तो 0.4 रुपया अगर 40 रुपया में छोड़ देगा तो बेचेगा कितना? ये तो आप यहां से निकाल सकते हैं। 40 और माइनस में करेंगे 0.4, यानी बताओ बाबू क्या हो जाएंगे? 39.6 ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में चलें, क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है उसे कितने % का लाभ होगा। तो खरीदा 36 रुपया में, बेचा 39.6 रुपया में, तो लाभ कितने का हुआ? इसके लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर लिए तो 39 में 36 को घटा लोगे बाबू, कितने हो जाएंगे? 3.6। लेकिन आपको क्या निकालना है? प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ का क्या फॉर्मूला होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितने हो गए? 3.6 के क्रय मूल्य उसका कितना था? 36 इंटू में क्या कर लेंगे आप? 100। और तब ये देखिए 0 से के कारण ये पॉइंट गायब हो जाएगा। 36 से 36 एक बार में कट जाएगा और आंसर देखो 10% आएगा, जो कहां लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर क्या हो गए? 10% के लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए क्रय मूल्य निकालना था, विक्रय मूल्य निकालना था, लाभ निकालना था, फिर प्रतिशत लाभ निकालना था। सारा कहानी ये सब सोच के भी केवल किया जा सकता है। मैं आपको स्टेप वाइज लिख देता हूं ताकि सारे बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। अब देखो, ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन केवल है। क्या कहता है? आवृत्ति वितरण का बहुलक किसकी सहायता से, किस ग्राफ की सहायता से ज्ञात किया जाता है? तो आपको केवल ये ध्यान रखने, आवृत्ति बहुलक जो होता है किसके माध्यम से निकलता है? आयत चित्र के माध्यम से निकलता है, यही ना? इसी को आप इंग्लिश में बार डायग्राम भी बोलते हैं, हिंदी में इसका एक और नाम है दंड आरेख, यही ना? तो आंसर क्या लिखेंगे इसके? आयत चित्र लिख लेंगे। क्लियर है? चल अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। बहुलक के लिए हमेशा आयत चित्र का इस्तेमाल होता है। ये देखो क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण y बराबर x द्वारा निम्न में से कौन सा बिंदु निरूपित होता है? इसका क्या मतलब हुआ? y बराबर x का कहने का मतलब हुआ जो है x कोऑर्डिनेट वही है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यानी x निर्देशांक और y निर्देशांक बराबर होंगे। तो देख लीजिए किस में बराबर है? यहाँ 0 और a अलग अलग है, a और 0 अलग अलग है, a और माइनस a अलग अलग है। लेकिन देखो बाबू इसमें क्या लिखा हुआ है? a और a दोनों बराबर हो गया ना। तो आंसर क्या लिखेंगे? a और a। जरूरी नहीं है कि वहां a रहे, कुछ भी रहता लेकिन दोनों इक्वल रहता। x वाला कोऑर्डिनेट y वाला कोऑर्डिनेट दोनों इक्वल रहेगा तो वो शो करेगा किसको? x बराबर
y को। तो आंसर लिख लेने हैं आपको x बराबर y। अगर यहाँ 1-1 रहता तो वही हो जाता, 2-2 रहता वही हो जाता, 5-5 रहता वही हो जाता, 10-10 रहता वही हो जाता, यानी दोनों बराबर केवल रखना है आपको। चलो बाबू इस क्वेश्चन में आ जाओ, देखो फटाफट क्या कहता है, 10 स्क्वायर 60 डिग्री। इसके लिए तो डायरेक्ट 10 60 के मान आपको पता है, 10 60 डिग्री बराबर बताइए क्या हो जाते हैं, √3 हो जाते हैं। तो 10 स्क्वायर 60 अगर करेंगे तो इसके स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 3। तो बताओ बाबू यहाँ क्या लिखा हुआ 1 - 3 और यहाँ क्या लिखा हुआ 1 + 3। अब बराबर में कितने cos x हो जाएंगे, इसका रिजल्ट आएगा -2, ये +4 यानी -1/2 बराबर में cos x है। और बताए यहाँ अब ये देखो निगेटिव, cos का मान निगेटिव है तो निगेटिव किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड और थर्ड में निगेटिव होता है। लेकिन आपको यहाँ एंगल देखें तो कौन से है, थर्ड वाले कौन है 120 है ना, यानी ये देखो -1/2 कितना का मान होता है, cos 120 का होता है। तो cos 120 बराबर cos x है, इसलिए x बराबर आप कितना लिखेंगे 120 डिग्री। क्लियर है। तो देखो मैं पिछले जो भी डिस्कशन क्लास है सब में आपको बताते चलता हूं कि बहुत ही आसान सवाल दिए जाते हैं, बहुत ही आसान सवाल दिए जाते हैं, उसमें भी ज्योमेट्री के या अलजेब्रा के भी कुछ है, ये स्टैट के थ्योरेटिकल टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वैसे 2-4 क्वेश्चन उस टाइप के भी रहते हैं। तो आपको अब यहाँ देखो, अब यहाँ कहा गया है यूक्लिड के ग्रंथ में का एलिमेंट्स में कुल कितने साध्य है, तो ये याद करने वाली चीजें हैं। यूक्लिड महोदय ने एक किताब लिखा था, उस किताब का क्या नाम था, द एलिमेंट्स, और उसमें टोटल अध्याय अगर देखो जिसको एक्सरसाइज आप बोलते हैं, तो टोटल अध्याय ये साध्य की संख्या थ्योरम जो था, टोटल थ्योरम जो था उसमें कितने थे 465 साध्य का वो संग्रह था द एलिमेंट। तो आंसर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे 465। चलो ये तो याद रखने वाली चीजें हैं, इसको आप याद रखेंगे। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर कोऑर्डिनेट के छोटे छोटे सवाल आपको 2 से 3 रहते हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखने। क्या कहा गया देखो x0 किस अक्ष का निर्देशांक है, तो आप ये जानते हैं x0 कहा तो x निर्देशांक का मान होगा, लेकिन y निर्देशांक क्या है 0 है। y निर्देशांक 0 किसका रहता है, जिसकी x से दूरी नहीं रहती है, यानी जो x अक्ष पर होगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है x0 है किस एक्सिस पे वो आएगा, x एक्सिस पे आएगा। तो आंसर लिखेंगे किसका, x अक्ष का निर्देशांक है, x अक्ष पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो y अगर 0 है यानी x अक्ष पर, x अगर 0 रहता है यानी y अक्ष पर। क्लियर है बाबू। चल अगले क्वेश्चन में आ जाइए, और ये यहां से देखें इस किताब के ही क्वेश्चन का डिस्कशन किया जा रहा है, ये मैंने आपको बता रखा है, तो बुक आपको ले ही लेने हैं। चलो यहां से देखो ये क्या कहा जा रहा है, एक द्विघात समीकरण आपको दे रहा है और इसमें द्विघात समीकरण के मूलों का योग मूलों के गुणनफल के समान होता है। तो निम्न में से कौन सा शर्त पूरा होगा, तो मूलों के योगफल के लिए आप क्या फॉर्मूला जानते हैं, -b/a। क्या जानते हैं, -b/a, जहां b क्या होता है x का कोफिशिएंट, a क्या होता है x² का कोफिशिएंट। ये देखो x का कोफिशिएंट यहाँ कौन है q, तो माइनस और यहाँ -q/a, के बदले क्या लिखाएगा p हो गया मूलों का योगफल। मूलों का गुणनफल अगर देखा जाए तो वो क्या होता है c/a, यानी यहाँ क्या लिखेंगे r/p। इसके बारे में क्या कहा, दोनों आपस में बराबर। अब तो कैंसिल केवल कर लेना, यही सॉल्व करने हैं। p से p देखो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर अगर देखा जाए तो ये देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गए, यानी रिजल्ट क्या निकला q बराबर r। अगर इस रूप में रहता तो आंसर हो जाता, इसी को थोड़ा बदल दिया है, यहाँ देखो ऐसे लिखा है इक्वेशन के रूप में। इस r को अगर लेफ्ट साइड कर लेंगे तो निगेटिव हो जाएंगे, तो बताइए q - r इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए है। और यहाँ मूलों का योगफल, ये दोनों फॉर्मूले तो आपको ध्यान में रखने ही, मूलों का योगफल होता है -b/a, मूलों का गुणनफल होता है c/a। क्लियर है बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये देखो क्या कहता है, गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है तो सतह क्षेत्रफल का रेशियो पूछा जा रहा है। तो पहले त्रिज्या का अनुपात अगर देखें तो 8 और 12, यानी इसी को 4 से काट के क्या लिख सकते हैं, 2 और 3। तो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का, गुब्बारा यानी गोला हो गया बाबू, गोला में अरे एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन आपको 4 पाई से कोई मतलब नहीं है, कई बार मैं आपको बता चुका हूं, कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं। आर स्क्वायर करना है तो आप केवल इसके स्क्वायर कर लो, 2 के स्क्वायर अनुपात में कर लेने हैं 3 के स्क्वायर। आंसर बताइए क्या हो जाएंगे, 4:9। कहाँ लिखा हुआ है देखो, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। आसान सवाल, सारे आसान सवाल पूछे जाते हैं, नहीं केवल देख के भी आप लगभग 15 क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं, जिसके लिए कागज कलम का इस्तेमाल ना करना पड़े, वो सारे क्वेश्चन उसी रूप के थे आपके। चलो इस क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है, शेष दो भुजाओं में से 5 सेंटीमीटर लंबी है एक दूसरे से, है ना। तो ये देखो, ये आपका कर्ण है जो यहाँ क्या है 25, और एक भुजा अगर x ले लिए तो दूसरा x + 5, एक भुजा दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी। निकालना है दोनों भुजा की लंबाई। तो अगर ट्रिपलेट आपको याद है, जैसे ये देखो 25 है, 25 है तो वो किस में आता है, 5 वाले में आता है। तो आपको पता है 3 4 5 जो है वो ट्रिपलेट बनाता है। तो 5 वाला का वैल्यू अगर 25 लिखा हुआ है तो बोलो 5 25, तो 4 5 20, यानी ये क्या लिखे हुए हैं 20, और 5 तिहाई 15, ये क्या लिखे हुए हैं 15 लिखे हुए हैं, यही ना। तो अगर ट्रिपलेट याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या क्या होने वाले हैं रिजल्ट, 15 और 20 हो गए, शेष 2 भुजा। क्लियर है। अगर मान लो ट्रिपलेट पे पकड़ नहीं है तब क्या करेंगे, तब इसको ऐसे बनाते, देखो ये भुजा x है तो आप जानते हो समकोण त्रिभुज में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर हो जाता है। तो आप यहां से बना लीजिए, यहां से x के मान निकाल लें। ये देखो मैं निकाल भी देता हूं, ये एक्स स्क्वायर हुए प्लस में ये एक्स स्क्वायर है प्लस में, बोलो बाबू ये 10x है प्लस में, फिर देखो 25 है और बराबर में देखो 25 के स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 625 हो जाएंगे। ये आपका 2x स्क्वायर निकल गया, प्लस में देखो 10x निकल गया, माइनस ये इधर आएगा तो घट जाएगा तो 600 बराबर में 0 हो जाएगा। तो अगर हटा दे तो ये एक्स स्क्वायर हो गए, प्लस में देखो 5x हो जाएगा, माइनस में देखो 300 हो जाएगा। इसी को अगर देखें तो फिर क्या लिख सकते हैं, प्लस 20x और माइनस 15x हो जाएगा ना। अब माइनस में देखो कितने 300 बराबर 0, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ये x + 20 हुए, माइनस 15 है, फिर x + 20 हुआ, और तब x के 2 मान निकले, एक मान आया 15 प्लस में और एक मान -20 में। लेकिन कोई भी त्रिभुज का साइड तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो x निकल गया 15, दूसरा 15 + 5 कर लिए तो आ गया 20। लेकिन ट्रिपलेट आपको ध्यान में रखने हैं, इतने लंबा क्वेश्चन आपको बनाना नहीं है, वो मैं दिखा दिया कि आप कुछ नहीं जानते तब वैसे बना सकते थे, क्योंकि वो फॉर्मूला आप सारे बच्चों को याद है। चलो यहाँ क्या कह रहा है, एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग तथा गुणनफल समान हो तो के का मान निकालना है। तो अभी इस पे क्वेश्चन बनाए हैं। मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, यानी -6, अब बटे में क्या करेंगे के। मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहां से अगर लिखेंगे तो c कितने हैं आपके 4k, और बटे में कितने लिख लेने हैं के, और ये क्या कहा गया, दोनों जो है वो आपस में इक्वल है। अब आ जाओ बाबू, एक के नीचे वाला तो ये काट ही दो, आपको मान निकालना है किसका, के का। यहाँ क्या आ जाएगा, -6/4, रिजल्ट में क्या लिखेंगे, -3/2। देखो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, इसको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। बहुलक माइनस माध्यक, है ना, माध्यक या मध्यक या इसी को माध्यिका भी कहते हैं, और निकालना है। देखो यहाँ थोड़ा सा एरर छपने में हो गया है बाबू, इसको देख लो, ये माध्यक माइनस माध्य होगा। क्या लिखा हुआ यहाँ,
माध्यक माइनस माध्य, ऐसा लिखा गया है। माध्यक माइनस माध्य, उसको सुधार लेंगे, पीडीएफ बनने में दिक्कतें होंगी, इसके लिए ऐसे है। बुक में ये सही लिखे हुए हैं, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलो आज आपको एक फॉर्मूला देखो, पिछले सेट्स के डिस्कशन में मैं बताया था कि बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये मेन फार्मूला है। अब यहां हम लोग को बहुलक माइनस माध्यक है, तो एक माध्यिका को इधर अगर कर दें तो बहुलक और माइनस में माध्यिका हो जाएगा ना, माध्यक कहिए, मध्यिका कहिए, मीडियन जिसको आप बोलते हो। तो देख यहाँ 3 माध्यिका था, एक माध्यिका आपने लेफ्ट ले लिया तो 2 माध्यिका वहां बचा हुआ है, तो 2 माध्यिका है, 2 माध्य है, तो 2 को अगर कॉमन ले लें तो बताओ बाबू यहाँ हो जाएगा ना 2 इंटू माध्यिका माइनस माध्य, बस यही तो काम था। चलो ये बहुलक माइनस माध्यिका का वैल्यू देखो कितने दे रहा है, 24। अब बराबर ये 2 गुना है, यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर क्या क्या बच गया, माध्यिका माइनस माध्य, और यही ना निकालना है बाबू, यही ना निकालना है आपको, माध्यिका माइनस माध्यहीन निकालने हैं। चलो आ जाओ, तो बोलो 2 से ये कटेगा 12 बार में, तो आंसर देखो कितने हो गए, 12, जो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, यही तो निकालना था, माध्यिका माइनस माध्य। क्लियर हो गए। एक फॉर्मूला ये भी बहुत रटने का जरूरत है, इसको भी हर हालत में सारे बच्चे रट ही लें। फिर से मैं एक बार फॉर्मूला बोल दूं, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है, इसको हमेशा रटे रहना है। चल 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा ये आपको बताना, दशमलव प्रसार के लिए ये नीचे देखना, नीचे यहां देखो क्या क्या लिखा हुआ है, 3 गुना 5 लिखा हुआ है। अब ये ध्यान रखना है कि अगर नीचे में कोई अभाज्य संख्या है, 2 और 5 को छोड़कर, ध्यान देंगे किसको छोड़कर, 2 और 5 को, कोई भी अभाज्य संख्या अगर लिखा हुआ है, यहां देखो है ना अभाज्य संख्या कौन, 3, 5 है भी तो उसको देखने का जरूरत नहीं, 2 और 5 को छोड़कर कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा तो वो हमेशा रैकरिंग में रिजल्ट देगा। रैकिंग में रिजल्ट कहने का मतलब वो रिपीट होता रहेगा, कहां तक, इन्फिनाइट टाइम तक। तो इन्फिनाइट टाइम तक अगर वो जा रहा है, इसका मतलब वो शांत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, अशांत बोलते हैं। अशांत में 2 कंडीशन होता है, अशांत आवृत्ति का, अशांत अनावृत्ति का। ये आवृत्ति जब रिपीटेशन हुआ यानी आवृत्ति कहेंगे, तो आंसर होता है अशांत आवृत्ति। लेकिन आपको अशांत के साथ आवृत्ति नहीं दे रखा है, यानी केवल आप किसमें साइन मार लोगे, अशांत में। क्लियर है, केवल किसमें होगा, अशांत में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। शून्यक, शून्यक का मतलब क्या हुआ, इसके मूल क्या होंगे ने, या एक्स के मान क्या होंगे। एक्स के मान को ही आप रूट कहते हैं, शून्यक कहते हैं, हल कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ढेरों नाम है। इसको तो केवल सॉल्व कर लेना है। तो गौर से अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 शून्य इसलिए कहलाता है क्योंकि आपको यहाँ बराबर 0 लेके एक्स के मान निकाल लेने, इसलिए उसको शून्य भी कहा जाता है। ये गौर से देखें तो क्या लिखा हुआ है, x माइनस 2 का ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है बाबू, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, बराबर में 0 है, यानी x माइनस 1 बराबर 0 हो गया। तो x के मान आप क्या निकालोगे, 1 निकालोगे, और 1 देखो बाबू कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। तो बताइए इस रूप से 33 के आंसर क्या हो गए, 1 हो गए। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन में हम लोग चले, यहां आ जाइए, क्या कहा जा रहा है, एक त्रिभुज का आधा 15 डीएम, डीएम का क्या मतलब हो गया, डेसीमीटर, ने डीएम का मतलब क्या हो गया बाबू, डेसीमीटर हो गया, है ना। डीएम में सोच के और कुछ नहीं समझना। तो आधार दिया हुआ है 15, ऊंचाई दिया हुआ है 12, कहता है दुगने क्षेत्रफल वाले एक अन्य त्रिभुज। तो ये देखो अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुना ऊंचाई, तो यही हो जाता 15 गुना 12 1/2। कहता है इसका दुगुना क्षेत्रफल, तो यही 2 से गुना कर दिए, ये हो गए। इसका दुगुना क्षेत्रफल वाला एक अन्य त्रिभुज है, उसका ऊंचाई निकालना है, जबकि आधार उसका 20 दे रहा है, तो फिर वही फॉर्मूला लगाइए, 1/2 गुना आधार, आधार इस बार कितना दे रहा है, 20,
ऊंचाई आपको चाहिए, आप मान लीजिए ऊंचाई h। अब तो सॉल्व करने हैं। ये 1/2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 से इसको काटेंगे तो बोलो बाबू कितने बार में, 10 बार में। 5 से इसको काटेंगे 3 बार में, फिर 5 से इसको 2 बार में, और 2 से इसको काट दिए 6 बार में। तो बोलो बाबू h बराबर किया जाएगा तो 6 गुणा 3 कितने हो गए, 18। तो 18 डेसीमीटर आंसर हो गए। और वो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है। वो डेसीमीटर हो मीटर हो तो यूनिट कन्वर्सन है। जब एक जैसा रहेगा तो ही लिखाते रहेगा, वही मीटर कन्वर्ट करना होता, सेंटीमीटर कन्वर्ट करना होता, तब हम लोग वहां कन्वर्सन देखते। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चले हम लोग। ये देखो क्या कहा, एक्स अक्ष पर वह बिंदु क्या है जो 6 3 और 3 6 से समदूरस्थ है ना। समदूरस्थ जिसको इक्वी डिस्टेंस कहते हैं। पिछले सेट में ऐसी कहानियां आपको बताई गई है। एक्स अक्ष पर कोई भी अगर रहेगा बिंदु तो उसका कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे, एक्स और 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहां से देखो एक बिंदु इधर है, एक बिंदु इधर है। एक का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट 6 3, दूसरा का कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 और 6, यही ना। आपको क्या करना है, दोनों का डिस्टेंस, इसका भी डिस्टेंस लेना है, इसका भी डिस्टेंस लेना है, इक्वल कर देना। इसके डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो देखो 3 में 0 घटेगा तो 3, 3 के स्क्वायर। अंडर रूट भी करने, लेकिन यहाँ करने का जरूरत है नहीं, देखने के लिए चाहो तो लिख लो। फॉर्मूला तो वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये सॉरी x2 माइनस x1 अंडर रूट के होल स्क्वायर का अंडर रूट, और उसी प्रकार प्लस में y2 माइनस y1, वही चीज लिखा गया। चलो यहां से देखें तो यहाँ क्या लिखा आएगा, 3 माइनस एक्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस यहाँ देखिए 6 में 0 घटेगा तो यहाँ 6 ही होगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 6 के स्क्वायर, ये भी अंडर रूट हो गया। ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब आ जाओ, आपको विशेष काम नहीं करना, आपको पता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट ही जाएगा, तो उसका काम ही छोड़ दें। यहां से काम करें, a माइनस बी के होल स्क्वायर के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे, 12x प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 बराबर। यहाँ देखो बाबू 3 का स्क्वायर 9 प्लस में क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस में कितने होंगे 6x प्लस में क्या हो जाएंगे 36। अब तो कैंसिल करके x निकालना है। देखो एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल, प्लस 9 आपस में कैंसिल। अब यहां से देखें ये 36 है, यहां भी देखो 36 है, तो ये भी कैंसिल। तो यहाँ आपके क्या बच जाएंगे बताएं, यहाँ बच गया 12x, और यहाँ है ये देखो, इसको इधर ले आओ या ऐसे सोचो, माइनस माइनस कट जाएगा तो 6x और बराबर में दे रखा है कितना, 12x। तो 6 और 12 को क्या करेंगे आप जोड़ लेंगे, यही ना हो जाएगा। 6 और 12 को ये सॉरी घट जाएगा, ये इधर आएगा, तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये 6x और बराबर, यहाँ देख लें क्या बचा हुआ है आपका। तो इसमें अगर देखा जाए तो इधर कुछ बचा ही नहीं, तो इसके मतलब क्या ले लेने हैं, 1 ले लेने हैं। चलो एक बार इसको मैं फिर से देख लूं, 6 माइनस एक्स के होल स्क्वायर और प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट किए, फिर देखो 3 माइनस एक्स के होल स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर अंडर रूट हो गया। यहां से किए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस में यहाँ हो गए b के स्क्वायर यानी 9। फिर इसका करेंगे तो a स्क्वायर यानी 9 हो गया, 2ab करेंगे ये, फिर प्लस b स्क्वायर हो गया, 2ab करे तो माइनस 6x हो गया। यहाँ 6 के स्क्वायर कितने 36 हो गए, 36 से 36 कट गया, 9 से 9 कट गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो बोलो 6x बराबर अगर देखा जाए तो 0 हो गया, और तब बोलो x के मान क्या निकल गए 0। x के मान जब इधर कुछ नहीं बचा तो 0 तो बचा हुआ है, तो x कितना हो गया 0। अब यहाँ आपके x अगर 0 हो गए तो यहाँ रख लेने हैं x को। देखो ये जो हम लोगों का 0 है ये पहले से 0 है, तो कोऑर्डिनेट जो लिखेंगे x भी 0 निकाले, y तो पहले से है 0, तो बताओ बाबू क्या आंसर होंगे 0 0, और ये कहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। समदूरस्थ हुआ, इक्वी डिस्टेंस है, डिस्टेंस को निकालना है और बराबर कर लेना है, विशेष तो काम करने की आवश्यकता है नहीं है। देख रहे हैं सारे बच्चे समझ रहे हैं, इक्वी डिस्टेंस वाला जो है मेन डिस्टेंस का फॉर्मूला लगता है,
और डिस्टेंस के फॉर्मूले तो कई बार आज भी मैं बोल दिया हूं। क्या क्या करने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या करने, y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर अंडर रूट कर लेने। क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। अब यहां से अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा समूह किसी त्रिभुज के 3 कोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज के 3 कोण कौन होगा, जिसमें यह पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो जो भी 3 कोण मिला के 180 पूरा कर देगा वो हो सकता है। तो आप केवल देख लें कि 180 कहाँ पूरा हो रहा है। देखो यहां से अगर देखें तो 8 7 15 और 6 जोड़ेंगे तो ये 210 हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। 50 40 90 तो ये नहीं होगा। इसमें आ जाओगे तो बोलो बाबू 60 और 40 100 और 50 150, ये भी नहीं होगा। इसमें अगर देखें तो ये सब मिला के देखो 7 4 11 7 18 180 आ रहा है। तो एंगल वही हो सकता है जिसमें तीनों का योगफल कितना 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाए। ये भी थ्योरी वाला ही पार्ट था, केवल जोड़ना ही, मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर देखें तो केवल एडिशन का हुआ था। चलो लंबाई L है, चौड़ाई D है, आयत का पेरीमीटर, तो डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला ही लिखा हुआ है। आयत का परिमाप बराबर क्या जानते हैं आप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई के बदले क्या लिखा है L, और चौड़ाई के बदले विड्थ के लिए W का इस्तेमाल किया गया है। तो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू L प्लस W। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो वही चीज यहाँ लिखा गया। बताएं कहां लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन नंबर बी में। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो अगले क्वेश्चन में चले। कहता एक बहुपद है, इसमें क्या घटाया जाए कि परिणामी बहुपद का एक मूल हो जाना चाहिए 15। ये ना, एक मूल कितना हो जाना चाहिए 15। तो आप इसमें मान लीजिए के घटाए पी घटाए एम घटाए एन घटाए, जो भी आप चाहें वहां मान सकते हैं। तो ये देखो हम लोगों का है एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या लिखा हुआ है देखो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 30। मैंने मान लिया कि हाँ किसको घटाए, एम को घटाए। आपको मन है आप के मान लो, किसी को मन है एन मान लेगा, एक्स मत मानना क्योंकि उसका यूज किया हुआ है। ठीक है ना। और इसका एक मूल 15, एक मूल 15 का मतलब हुआ कि x बराबर 15 निकलेगा, यही ना। और तब 15 यानी शून्य किसका 15 होगा, जिसको जीरोज बोलते हैं, यानी x के मान यहाँ रखने उसको जीरो के बराबर करना है। तो बोलिए x के मान अगर 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, माइनस 16 गुना 15 कितना होगा 240, प्लस में यहाँ कितने हैं 30, माइनस में m, अब बराबर ये देखो जीरो। शून्य को सिकुन कहते हैं जब x का मान रखने पर पूरा बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जाता है। चलो आ जाओ, अब यहां से अगर देखें तो m बराबर, ये m को इधर कर देंगे पॉजिटिव हो जाएगा। ये सबको जोड़ लेते हैं, 225 में 240 अगर आप घटाएंगे तब कितने आएंगे -15। अब -15 प्लस 30 जो होगा वो कितना होगा +15। तो m का जो मान निकला वो क्या निकला 15, और m किसको माने थे घटाई जाने वाले संख्या को। तो आंसर जो हुआ देखो कितना हो गया 15, यानी आंसर लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी। शून्य का मतलब हुआ x का मान अगर उस बहुपद में हम रख दें तो उसका रिजल्ट जो हो, उसका सॉल्यूशन जो हो 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलो आ जाओ, देखो ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पे आधारित क्वेश्चन, प्लस का मान दिया माइनस का पूछा। तो इसके लिए डायरेक्ट ये भी ध्यान रखोगे, जब कभी प्लस का दे या माइनस का दे, अपोजिट वाला का पूछे, प्लस का देगा तो माइनस का पूछेगा, माइनस का देगा तो प्लस का पूछेगा। इसके लिए बस ये ध्यान देना, यहाँ क्या लिखा हुआ है एक्स, तो इसको पलट के लिख देना। यहाँ देखो नहीं कुछ तो x/1 था, तो आंसर जो होगा कितना 1/x हो जाएगा। ये डायरेक्ट ध्यान भी रखना है, बहुत जगह काम देता है। ऐसे फॉर्मूला की अगर बात करें तो बोलो बाबू ये फॉर्मूला तो एक कॉमन है जो आप जानते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ क्या फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए a प्लस बी इंटू में क्या लिखोगे a माइनस बी, और इसका रिजल्ट बाबू क्या दे रखा है 1 दे रखा है ये। और यहाँ देखो इसके मान यहाँ दिए हुए क्वेश्चन में कितने x, तो x इंटू में देखो अगर बनाना है
बनाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है जो कि मैं आपको बताया हूँ। लेकिन अगर मन कर गया कि नहीं घर में बैठे हुए इसको बनाया जाए तो आप ऐसे बनाओ। ये देखो बन गया, यहाँ से फॉर्मूला लगा, ये आ गया, इधर x गुना था, यहाँ आया भागा हो गया, आंसर 1/x हो गया। लेकिन काम इतने करने नहीं है आप लोगों को, डायरेक्ट ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या हो गया इसका, 1/x हो गया। बुक के बारे में मैं बार बार आपको बतलाता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन से बुक खरीदने, इसलिए मैं दिखाते भी रहता हूं। यही बुक आपको खरीदने हैं, मार्केट से खरीदने हैं और बारी बारी से पर डे एक एक सेट बनाने। ध्यान रखना, एक एक सेट बनाना, ऐसा नहीं कि इकट्ठे सब बना लीजिएगा, तब तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। पर डे एक सेट बनाएं, उसका सॉल्यूशन देखें, उसका वीडियो देखें, तब जाके काम बनेगा। आ जाओ, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म। तो त्रिघात बहुपद यानी मैक्सिमम घात क्या होना चाहिए, क्यूब वाला होना चाहिए। उसका जो जनरल फॉर्म होता है क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस, और क्या लिखते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही ना होता है। तो देख लो कहां लिखा हुआ, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, आंसर क्या लिख लेंगे, बी, है ना। ये 4 घात वाला बहुपद है, ये 2 घात वाला बहुपद है, ये तो पता ही है आपको। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन में आ जाए। टेन थीटा का वैल्यू दे रखा है ना, और पूछ किसके मान रहे हैं, देखो। तो आपको पता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन में ऊपर और नीचे, ये ना, ऊपर और नीचे आपको क्या कर लेने हैं, भाग दे देने। आपको टेन चाहिए तो टेन का मतलब साइन बाय कॉस होता है, तो कॉस थीटा से ऊपर वाले में भी और कॉस थीटा से नीचे वाले में भी आपको क्या करना है, भाग दे देना है। सेम चीज से ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं। फायदा क्या होगा इसका, तो बोलो बाबू, यहाँ देखो साइन बाय कॉस, कॉस से दोनों में भाग, तो यहाँ क्या लिख लेंगे आप, 4 tan थीटा लिख लेंगे, माइनस यहाँ कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। उसी प्रकार नीचे क्या लिखेंगे, 4 tan थीटा प्लस में 1 लिखेंगे। अब 4 tan थीटा के मान यहाँ से रख लें, यहाँ कितना है, 3/4 माइनस 1, यहाँ फिर 4 इंटू 3/4 प्लस 1, समझ रहे हैं ना। तो बोलो बाबू, ये 4 से 4 तो देखो कट ही जाएगा ना, तो 3 में 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 3 में 1 घुटेगा जुटेगा तो 4 हो जाएगा। तो आंसर यहां से 1/2 हुआ, और 1/2 किस ऑप्शन में लिखे हुए हैं, बी में लिखे हुए हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, कहीं कोई तरीके की समस्या नहीं है बाबू। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें हम लोग। कहता है यदि दो धनात्मक पूर्णांक सी और डी, जिसमें दे रखा है सी बड़ा है डी से, तो उसका एचसीएफ क्या होगा यदि आर बराबर 0। आर कहने का मतलब यहां मेन समझना है, आर का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर। आर किसके लिए प्रयोग किया गया है, रिमाइंडर के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। शेषफल 0 हो, शेषफल 0 का मतलब बाकी वो पूरा पूरा काटता है ना। तो ये देखो सी और डी, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये आपको निकालने हैं। तो सी ग्रेटर देन डी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब सी और डी में उसका एचसीएफ चाहिए, सी बड़ा है डी से, दो धनात्मक इंटीजर है, तो इसके लिए एचसीएफ क्या होंगे, तो ये डिपेंड करेगा। देखो जब दो इंटीजर नंबर है, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 का मतलब वो पूरा पूरा काटता है, डी जो है सी को पूरा पूरा काटता है, डी सी को पूरा पूरा काटता है का मतलब देखो यहाँ क्या हुआ कि अगर इसको हम 5 लिए तो यहाँ 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है ना, यानी इसके मल्टीपल में ही ये नंबर लिखा है। और अगर ऐसा होगा तो एचसीएफ ये छोटा वाला ही हो जाएगा। तो ये केवल बस ये ध्यान में रखने कि अगर ये ऐसा कंडीशन है तो एचसीएफ जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा। तो आंसर क्या लिखेंगे, डी। उसी में एलसीएम पूछता तब बड़ा वाला होता, बड़ा वाला कौन है, सी। तो एलसीएम अगर पूछेगा तो सी, एचसीएफ पूछेगा तो डी हो गया। क्लियर है, कब, जब रिमाइंडर 0 होगा, वो भी आप ध्यान में रखोगे। चलो बाबू ये देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ क्या कहा जा रहा है। ए ने 45,000 रुपया निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार वाले में पार्टनरशिप में क्या बताया हुआ है, बताइए। पूंजी और समय को गुना करते हैं, लाभ का रेशियो निकलता है। तो ये देखो ये कितने रुपए लगाए बाबू, 45,000 रुपए लगाए, है ना। व्यापार आरंभ किया, कुछ समय बाद 54,000 रुपया लगाकर उसमें भी शामिल, साझेदार बन गया। व्यापार में होने वाले लाभ को वर्ष के अंत,
तो ये जब शुरू किया तो ये 12 महीना, एक साल में 12 महीना, ये मान लो कि ये टी महीना रहता है, तो ये बांटा किस रेशियो में, 2 और 1 में। क्या पूछा, कितने महीने बाद बी व्यापार का साझेदार बना था, पार्टनर बना था। तो इसके लिए तो पहले यहां से अगर देखा जाए तो 3 0 3 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे ये 5 बार में, और 9 से कटेगा ये 6 बार में, और 6 से ये कटेगा 2 बार में, और 2 और 2 तो आपस में कैंसिल हो गया। तो टी बराबर कितने निकल गए बाबू, 5। यानी 5 महीना वो रहता है। आंसर लेकिन 5 नहीं लिख देना, ये ध्यान रखो। आपने ये निकाला कि 5 महीना वो रहा, वो क्या पूछा, कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो अगर कोई व्यापार 12 महीना चला, जिसमें कोई आदमी 5 ही महीना रहा है, यानी देखो वो आया कितना महीना बाद, 7 महीना बाद वो ज्वाइन किया होगा। लास्ट में 5 ही महीना रहा है ना, तो 12 - 5, यानी आंसर क्या लिखेंगे, 7 महीने बाद वो व्यापार में शामिल होता है। लाभ के लिए, व्यापार में लाभ का जो अनुपात होता है उसको मैं फिर से बता दूं, आपको ध्यान में रखने, क्या होता है, व्यापार में लगाई गई पूंजी और व्यापार में शामिल रहने के समय के गुणनफल के अनुपात में। चलिए अगले क्वेश्चन में, यहां देखिए क्या पूछा जा रहा है, 1 2 x 4 5 का माध्यक 3 है, इसका माध्य क्या होगा। माध्यक मतलब क्या होता है, बीच वाला सब देखो एसेंडिंग ही लिखा हुआ है, तो माध्यक ही x है। आइए आपको 3 दिया हुआ है, यानी x बराबर आप क्या लिख लोगे, 3। लेकिन अब आपको नहीं क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। क्या क्या जोड़ना है, 1 + 2, x तो निकाल ही लिए हैं, 3 + 4 + 5, अब बटे में क्या गो नंबर है, 5। अब वैसे रेगुलर नंबर है तो डायरेक्ट बीच वाला माध्य भी हो जाएगा। ऐसे जोड़ लो, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 बटे 5। फिर से बताओ बाबू, 3 आ गए, आंसर क्या लिखोगे, 3। वैसे ये समानांतर श्रेणी अगर है, सब में 1 का डिफरेंस है, तो बीच वाला ही माध्य भी होता है, ये भी ध्यान में रखना है। तब जोड़ना भी नहीं पड़ता, वैसे छोटा चीज है, जोड़ भी लिए तो कोई ज्यादा वक्त तो लगना नहीं है। अब देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है वो किस प्रकार का है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 5.2। देखो ये रिपीटेशन हो रहा है किसका, 3 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते, ये भी ध्यान दें कि अगर कोई अशांत दशमलव भी है लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, आवृत्ति अगर है वो अशांत आवृत्ति वाला, तो वो परिमेय संख्या होता है। वो कैसा संख्या होता है, परिमेय संख्या। अगर इसको बदल के लिखना चाहें तो ये देखो, ये हुआ 5.28 में जो रिपीट नहीं होता है उसको घटाया जाता है। नीचे देखो 1 बार 9 1 बार 0, ये तो याद होगा कैसे कन्वर्सन करते हैं। तो बोलो ये कितने हो गए, 5.21 और बटे में 90, या इसी को लिख सकते हो 5.3 से काटोगे तो ये आएगा 7, अब बटे में कितने, 30। और दूसरे रूप में लिखो तो देखो 5 या 15, यानी 150 में 7 जुटेगा तो 157 बटे में 30, आप ऐसा लिख सकते हो। ये किस प्रकार का संख्या, वैसा सारा संख्या जिसको p/q का रूप आप दे सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिमेय संख्या। क्या कहलाता है बाबू, परिमेय संख्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। तो ये जो हुआ वो बताओ कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। क्लियर है। तो आज के 25 क्वेश्चन आपके सेट में रहते हैं, गणित पेपर में आपके 25 सवाल रहते हैं, और मैं आपको 25 के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन दे रहा हूं, बहुत बेहतर तरीके से दे रहा हूं कि आप सारे बच्चे समझें। और क्वेश्चन बहुत आसान भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। वैसे मैं कई दिन चर्चा कर चुका हूं कि आसान और हार्ड क्वेश्चन नहीं होता है, आपकी जानकारी होती है ज्यादा या कम। आप अगर अच्छे से सारी चीजों को पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन आसान है, नहीं और कम पढ़ रहे हैं, कम मेहनत कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा। तो हम लोग फिर से अगले दिन मिलेंगे और फिर आप डिस्कशन क्लास देखेंगे। आपको बताया गया है कि इस बुक के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन आपको दिया जा रहा है, और बुक में क्या क्या है इसके लिए मैं ये भी आपको बतला देता हूं। ये सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि ये 29 सेट्स का है, जिसमें 22 और 23 के क्वेश्चन पूरे दिए गए हैं। और ये जो है इसमें कुछ मॉडल प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, नहीं जैसा क्वेश्चन है उसको आधार मान के कई अन्य क्वेश्चन वहां निर्मित किए गए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसको भी आप खरीदना ना भूलेंगे, दोनों बुक खरीदना, आराम से पढ़ाई करते रहना है, आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आप सारे बच्चों को।